जहाँ गया हूँ तो जो जन समर्थन मिल रहा है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। जिस तरह से महंगाई की हम बात करें, महंगाई आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर की हम बात करें 400 से 1000 हो गया। दाल और तेल की बात करें 50 से 200 हो गई। पेट्रोल डीजल की बात करें 100 से ऊपर हो गया। ये तो महंगाई की बात है। महंगाई के बारे में अन्य और भी चीजों की हम बात करें तो 3 और 4 गुना महंगी हो चुकी है। तो साथियों, आदरणीय मोदी जी ने यही भी कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को साल में नौकरियां दी जाएंगी, नहीं मिली। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में जमा किए जाएंगे, नहीं हुए। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। हम तो मोदी जी से कहते हैं हमारे पुराने दिन ही हमको लौटा दो, इन अच्छे दिनों से तो वो दिन अच्छे थे। तो साथियों, कई ऐसी बातें मोदी जी के बारे में कहें तो हमसे ज्यादा आप सब जानते हो, आप परेशानी से जूझ रहे हो, परेशान है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान भूखा है, और जो देश की सीमाओं को प्राणों की न्यौछावर दे रहा है वो कोई और नहीं, वो किसान का बेटा जिसे हम जवान कहते हैं। तो जो जवान का ध्यान न रखे, किसान का ध्यान न रखे, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो देश का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। साथियों, कहते हैं वो बादशाह है, और जो बादशाह होता है वो झूठा नहीं होता, और जो झूठा होता है वो बादशाह नहीं होता। तो ये देश का प्रधानमंत्री बादशाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ बात करता है तो लोगों को गुमराह करने की बात करता है, मीठी मीठी बातें करता है। और वही चीज शिवराज सिंह जी ने अपना ली है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, दोनों में अंतर नहीं है। तो साथियों, मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा, जिस तरह से 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार आपने बनाई थी, तो वो सरकार बनी थी तो उन्होंने घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र दिया था। वो वचन निभाया। बोला था सरकार बनेगी तो कर्जे माफ होंगे, आपके कर्जे माफ किए। 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए थे। लाइट के, बिजली के बिल जो आज आ रहे हैं ना, कमलनाथ जी ने 100 यूनिट पे 100 रुपए किया था, आज 100 यूनिट पे 1000 रुपए मिला। देखिए अंतर शिवराज सिंह और कमलनाथ जी। गौशालाएं खुलवाई थी, जो आज गौशालाएं संचालित नहीं हो रही है, और मजबूरन गौ माता खेत में नुकसान किसान का कर रही है। गौ भूखी प्यासी है, और किसान अपना रात दिन खेतों को रखा रहा है, और उसके बाद भी अपना अनाज पैदा करके जब मंडी ले जाता है किसान, तो उनको उचित दाम नहीं मिल पाता है। वहां भी नगद भुगतान होना चाहिए, वो चेक से भुगतान हो रहा है। एक नई चीज और शिवराज सिंह जी ने चालू कर दी, आपको मालूम होगा, शायद नहीं मालूम है, मैं बताने जा रहा। जब आप मंडी में जाओगे अनाज बेचने, तो प्रत्येक क्विंटल पर 20 रुपए आपसे काटे जाएंगे। वो किस बात के काटे जाएंगे कि छलना लगेगा आपके गेहूं में, वो छाने जाएंगे, वो क्वालिटी देखी जाएगी, ग्रेडिंग होगी, और 20 रुपए काटे जाएंगे, तब आपका अनाज की तुलाई होगी। ये है सरकार का खेल बीजेपी का। आप बताइए, गरीब किसान मजदूरों के हित की बात करती है कि उनके विरोध की बात करती है? हमेशा उनके विरोध की बात करती है, उनका खून चूसने का काम ये सरकार करती है। तो साथियों, मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, ये जन जागरण अभियान जो चल रहा है, तो आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। जब जागरूक हो जाओगे, जन जागृति आएगी, तो निश्चित तौर पर बदलाव भी आएगा। और 2023 में जब चुनाव आएगा, तो आपके बीच में भाजपा के लोग आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, लालच देंगे और बहकाएंगे। तो उनके बहकावे में नहीं आना, उनकी बातों में नहीं आना। अब आप सब लोग अच्छी तरह उनको समझ चुके हैं। जहां तक हम बात करें कांग्रेस पार्टी के लोगों की, कौन संघर्ष कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं, जो आदरणीय पप्पन भाई साहब ने कहा था कि जो मेहनत करेगा उसका उसे मिलता है, ईश्वर देता है। और मैं मानता हूं जो मजदूरी करता है उसको मजदूरी मिलती है। तो हम वो मजदूरी कर रहे हैं, वो मिलेगी हमें। जनता ने हमें दी भी है। जनता ने हमारे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिताया, जनता ने हमें विधानसभा जिताई, जनता ने हमें मंडी जिताई। हमने तो वो चुनाव देखे हैं, क्योंकि जनता का हमने दिल जीता है, चुनाव बाद में जीता है, पहले दिल जीता है। जो दिल जीत लेगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो हमेशा आपके परेशानी में, हैरानी में, दुख में, सुख में मैं हमेशा आपके बीच शामिल रहा हूं। आज वो उपस्थिति देखने को मिल रही है। कटाई का फसल का समय, उसके बाद भी इतनी संख्या में इकट्ठे हैं। बहुत साहब लोगों का आज मैंने ये समय खराब किया है, आप मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो आपसे क्षमा प्रार्थी भी कि आपका समय मैंने लिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जन जागरण अभियान का, इसमें जागरूकता लानी है। आगे हमारे बीच में ये बीजेपी के लोग अन्य दलों से हमारे लोगों को भेजेंगे वोट काटने के लिए, उससे भी अलर्ट रहना है। बीजेपी फायदा कब उठाती है, जब हमारे वोट का बंटवारा हो जाता है। बीजेपी के वोट का बंटवारा नहीं होता है, बंटवारा होता है तो कांग्रेस के वोट का होता है।
क्योंकि उन्हीं के बीच के लोगों को चुनेंगे, अन्य दलों से चुनाव लड़ा के और चुनाव हराने का काम करेंगे। इसलिए उनके बहकावे वो बातों में नहीं आना है। आपको एकजुट होकर वोट करना है, चाहे कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आ जाए, आप सबको एकजुट होकर वोट करना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। इस बेईमान भ्रष्ट नाकामा इस सरकार को उखाड़ फेंकना है 2023 में और कांग्रेस की सरकार आप सबको बनाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा लग रही है, धन्यवाद। जय हिंद।